जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे हम आपसे शेप्स एंड फंक्शंस ऑफ ह्यूमन बॉडी सेल्स कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है उसके अंदर आपको पता है कि डिफरेंट जो हैं वो सेल्स पाए जाते हैं और उनकी डिफरेंट जो हैं वो शेप्स होती हैं। तो सबसे पहले जो है हम आपको बताते हैं कि भाई हमारे पास जो हैं वो डिफरेंट सेल्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सेल फॉर्मिंग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पार्ट्स ऑफ द बॉडी इन एंड देयर शेप्स, यानी कि हमारी जो इंसान की बॉडी है उसके अंदर जो है वो कौन कौन से सेल्स जो हैं वो पाए जाते हैं, ये हमने जो है वो देखने हैं। और उनकी शेप्स क्या होती हैं आपको कुछ नज़र भी आ रही हैं, तो ये शेप्स के बारे में भी बात करेंगे। डिफरेंट शेप सेल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। आपने ये भी याद रखना है कि जो डिफरेंट शेप्स होती हैं सेल्स की, उनकी शेप के हिसाब से फंक्शन होता है। जैसे मैं आपको मिसाल से बात वाज़ह करूँगा कि अगर टायर जो है वो अगर स्क्वायर हो तो फिर गाड़ी उस पर नहीं चल सकती। अगर टायर जो है वो सर्कल की शक्ल में होगा, गोल होगा, तभी उस पर गाड़ी चल सकती है। इसका मतलब है शेप का बड़ा किरदार है। तो टायर तो हमारे पास स्क्वायर फॉर्म में भी था, लेकिन उससे तो गाड़ी चल ही नहीं सकती। तो लिहाजा शेप का होना सेल के फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए लाजमी चीज़ है। यानी अगर शेप होगी सेल की और जिस तरह का फंक्शन होता है वैसी ही सेल की शेप होती है, ये भी बात आप सब बच्चों ने याद रखनी है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले बात करते हैं मसल सेल्स की। आपको इस वक्त नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये मसल सेल है, ठीक है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सेल और ये आपकी हड्डियों के ऊपर पाए जाने वाले टिश्यूज़ हैं, इन्हें हम कहते हैं स्केलेटन टिश्यूज़, ठीक है। और अगर एक सेल की बात करेंगे तो इस तरह का लंबूतरा सा ही सेल होता है, इसको मसल सेल कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो मसल सेल्स होते हैं दे आर लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल। ये कुछ लंबूतरे और सिलेंडर की तरह के होते हैं। देयर सिलेंड्रिकल शेप हेल्प्स देम टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू प्रोड्यूस मूवमेंट। यानी कि ये जो है जिस तरह स्प्रिंग नहीं होता है, ये ऐसे जो है कह लें कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं। ये जब मैं खींचता हूँ तो दैट इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट, और जब मैं इनको छोड़ूंगा दैट इज़ कॉल्ड रिलैक्स। तो ये क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। तो ये काम जो है ये वाले सेल्स कर सकते हैं एंड दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल सेल, जो कि आपकी हड्डियों के ऊपर, अमूमन हर हड्डियों के ऊपर मिलते हैं आपको। और मसल्स की भी बहुत सी टाइप्स होती हैं। बहरहाल हम टाइप्स की बात नहीं कर रहे, अभी हम बता रहे हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं और अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इनका क्या फंक्शन होता है, ये बॉडी के हिस्सों को मूवमेंट देते हैं। यानी कि अगर आपकी ये उंगलियां मूव कर रही हैं तो इसकी हड्डियों के ऊपर यहाँ मसल्स हैं अंदर, ये स्किन के नीचे, तो ये क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जिस वजह से क्या हो रहा है कि मेरा हाथ जो है वो मूव कर पा रहा है। तो इस तरह से आप अगर चल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो हर जगह कभी कभी आपको जब खलियाँ पड़ती हैं, क्रैम्प्स पड़ते हैं, फटीग होती है, तब भी आपको पता है कि आपके मसल्स काम नहीं कर रहे होते। अब ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि आखिर क्या होता है कि ये मसल सेल्स काम करना बंद कर देते हैं। इसके पीछे भी बड़ी क्लासों में कुछ वजूहात हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा ये तो हो गया पहला कैटेगरी का सेल, टिश्यूज़, दैट इज़ कॉल्ड मसल सेल्स। तो हमने पढ़ लिया कि जो बॉडी में पहले किस्म के जो सेल्स हैं वो कहलाते हैं मसल सेल्स। उसके बाद अगले सेल्स जो आते हैं दे आर कॉल्ड नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स। तो लिहाजा ये भी याद रखिएगा, चूँकि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका मतलब ये है कि जो सेल्स हैं वो कैसे ऑर्गेनाइज हैं पूरी बॉडी में काम करने के लिए। इसके अलावा हमने आपको कुछ पहले भी कुछ सेल्स के बारे में बताया था, आपको याद होगा, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास, बैक्टीरिया। लेकिन ये हमारी बॉडी में रहते तो हैं लेकिन हमारी बॉडी का हिस्सा नहीं है, ये हमें बीमारी करते हैं या फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो डिफरेंट किस्म के ये सेल्स होते हैं। बहरहाल अभी बात हो रही है नर्व सेल्स की या फिर न्यूरॉन्स की। आप देख सकते हैं ये काफ़ी लंबूतरा सा सेल है और इसका काम है बिजली को कंडक्ट करना। यानी कि ये जो इम्पल्सेस हैं या कह लें बिजली है, यहाँ से रिसीव करता है, फिर अपने अंदर रिएक्शंस करता है और फिर बिजली को जो है वो तरसील करता है, यानी कि मूवमेंट देता है बिजली को और फिर यहाँ तक ले आता है। इसको हम एक्सॉन्स कहते हैं, इसको हम डेंड्राइट्स कहते हैं, ये हम बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पर ये वाली जो जगह है इसके साथ एक और सेल समझे कनेक्ट हो गया है। जैसे लेट्स से दैट मैं इस सेल को उठाता हूँ, इस सेल को उठाकर जो है मैं यहाँ नीचे रख देता हूँ, तो फिर एक लंबी सी तार बनती चली जाएगी। अगर आपको लेट्स से दैट कि मैं जिस्म के किसी हिस्से पे टच करता हूँ, लेट्स से दैट मैंने यहाँ टच किया, तो आपके ब्रेन को कैसे पता लगा? तो ये पता लगने का काम न्यूरॉन्स कर रहे होते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे पास हो गए न्यूरॉन्स, दे आर लॉन्ग। अभी आपने देखा ये लॉन्ग है, ब्रांच्ड, और इनकी देखें डिफरेंट ब्रांचेस भी आपको नज़र आ रही हैं, इनकी ब्रांचेस हैं, ठीक है। एंड दे आर लॉन्ग, दे हैव ब्रांच, दे सेंड मैसेजेस फ्रॉम
वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर, और ये बॉडी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से पे बॉडी के मैसेजेस पहुंचाते हैं। तो ये लंबे लंबूतरे से सेल्स होते हैं, दे आर लॉन्ग सेल्स एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने इनको भी मेमोरी में रखना है। पहले थे मसल सेल्स, दूसरे हैं नर्व सेल्स। उसके बाद आते हैं रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स आपको बहुत से मिलेंगे, आपके ब्लड के अंदर होते हैं। इनका काम है ऑक्सीजन को लेकर जाना और ऑक्सीजन को लेकर आना। ये रेड ब्लड सेल्स जो हैं लाखों की तादाद में आपके ब्लड में होते हैं, और इनका यही फंक्शन होता है कि ये आपके लंग्स में से ऑक्सीजन को पकड़ते हैं और आपके जो डिफरेंट टिश्यूज़ हैं, सेल्स हैं बॉडी के, वहाँ पे ये लेके जाते हैं ऑक्सीजन को, और वहाँ पे उन टिश्यूज़ के पास ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देते हैं। वहाँ पे ऑक्सीजन को रिलीज़ करने का एक मैकेनिज़्म है। तो आपने सबने बच्चों ने जो है ये बात याद रखनी है कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं ये भी एक टिश्यूज़ हैं, ये भी सेल्स हैं जो कि ब्लड में पाए जाते हैं। ब्लड भी एक टिश्यू है, याद रखिएगा, क्योंकि ब्लड में भी बहुत से डिफरेंट सेल्स होते हैं। फिलहाल अभी हम रेड ब्लड सेल की बात कर रहे हैं। तो रेड ब्लड सेल्स आर डिस्क शेप, आप देख सकते हैं इनकी डिस्क की तरह की जो है ये शेप है, एंड फिल्ड विद रेड कलर्ड पिगमेंट। इनके अंदर, इन सेल्स के अंदर ख़ास किस्म का एक पिगमेंट होता है, एक ख़ास किस्म का मादा होता है, प्रोटीन होता है। उस प्रोटीन को जो है हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन। तो आपने याद रखना है हीमोग्लोबिन क्या है। और हीमोग्लोबिन बेसिकली आपको भी बता रहा था कि रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन लेके जाते हैं, तो समझ लें कि इनके अंदर मौजूद जो हीमोग्लोबिन है वही ऑक्सीजन को लेके जाने का काम करता है। यानी कि ऑक्सीजन को पकड़ने का काम कौन करेगा? हीमोग्लोबिन, जो कि एक प्रोटीनियस रेड कलर का मादा है जो कि आपको रेड ब्लड सेल में मिलेगा। सो हीमोग्लोबिन कैन अटैच ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, ये मैंने आपको नहीं बताया कि ये आपके जो लेट्स से दैट के बॉडी का ये हिस्सा है, और इस हिस्से से जो है लंग से ये रेड ब्लड सेल जो है ऑक्सीजन लेकर गया, हाथ को दिया यहाँ पे लेट्स से दैट, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी बॉडी के अंदर ही। तो वो फिर कार्बन डाइऑक्साइड को वापस जो है वो लेकर जाएगा लंग्स के अंदर, और फिर आप जब सांस अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं, और फिर जब सांस बाहर निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो ये एक अमल हो रहा होता है नेचुरली। तो आप रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं, तो ये हीमोग्लोबिन का बड़ा किरदार है। ये क्या करता है कि रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में मिक्स करते हैं। जैसे आप पानी में अगर किसी आप कभी जूस पी रहे हैं तो स्ट्रॉ से आप फूंक मारेंगे तो कैसे आप पूरे जूस में हवा मिक्स कर रहे होते हैं। तो समझ लें कि रेड ब्लड सेल्स भी पूरी बॉडी में आपको ऑक्सीजन मिक्स करके दे रहे हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बॉडी से बाहर निकाल कर दे रहे हैं। एक सिस्टम है। उसके बाद ड्यू टू हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स, ये कहा मैंने आपसे, एंड ट्रांसपोर्ट टू दी ऑल अदर बॉडी सेल्स, और दूसरे बॉडी सेल्स को दे देते हैं। सो ऑन द अदर साइड रेड ब्लड सेल्स take up carbon dioxide from all the body cells and carry it to the lungs for its removal from the body। और ये भी मैंने आपको बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं बॉडी से और ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में लेकर जाते हैं। और किसका फंक्शन है ये? रेड ब्लड सेल्स का और हीमोग्लोबिन का। जो रेड ब्लड सेल के अंदर जो है वो हीमोग्लोबिन्स होते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने ये सवाल भी तैयार करने हैं कि व्हाट आर रेड ब्लड सेल्स एंड व्हाट इज़ देयर फंक्शन। इसके अलावा एक और सवाल तैयार कीजिएगा कि व्हाट इज़ हीमोग्लोबिन एंड व्हाट इज़ इट्स फंक्शन, कि जो हीमोग्लोबिन क्या है और उसका भी फंक्शन क्या है। ठीक है, ये तो हो गए ब्लड के अंदर मौजूद रेड ब्लड सेल्स। लेकिन मज़े की बात है कि ब्लड के अंदर और भी बहुत से सेल्स होते हैं, और उनकी एक और मिसाल है WBCs। ठीक है, क्या कहते हैं इनको? WBCs, या कि वाइट ब्लड सेल्स। और इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, ये है वाइट ब्लड सेल। अब वाइट ब्लड सेल क्या करता है कि ये अगर आपकी बॉडी में बैक्टीरिया आ जाता है तो बैक्टीरिया को आप कह लो कि उससे फाइट करने के लिए, उसको मारने के लिए फिर WBCs का किरदार आता है, वाइट ब्लड सेल्स का किरदार आता है। ये आपकी बॉडी के इम्यून फंक्शन कहलाते हैं, यानी कि आपकी बॉडी के फौजी हैं। जब भी आपकी बॉडी में बगैर इजाज़त के कोई बैक्टीरिया, कोई फंगस, कोई और इस तरह का अमीबा, ठीक है, कोई यूग्लिना, पैरामीशियम, कोई भी सेल अगर आ जाता है पानी पीने की वजह से या किसी बीमारी की वजह से, तो फिर ये क्या करते हैं WBCs, ये एक्टिव हो जाते हैं और फिर उन सेल्स को जाके खा लेते हैं। और आप कहेंगे सर वाह ये खा लेते हैं, तो मैं कहूँगा हाँ, ये खा ही जाते हैं और खा कर उनको तबाह कर देते हैं। और फिर आपने देखा होगा, आपको ये जो फिंसियाँ से निकल आती हैं वाइट वाइट कलर की,
तो आप ये याद रखिएगा, जो स्किन के ऊपर ये फिंसियाँ निकलती हैं ये मरे हुए WBCs होते हैं, क्योंकि जब ये खा लेते हैं ये जामे शहादत नोश कर देते हैं, यानी कि बैक्टीरिया को खाने के बाद बैक्टीरिया को भी मार दिया और वो खुद भी मर गए। और फिर डेफिनेटली बॉडी ने मरी हुई बॉडीज़ को तो अपने अंदर नहीं रखना, तो फिर वो बॉडी के बाहर स्किन के ऊपर दानों की शक्ल में बाहर आ जाते हैं। तो अब एक बच्चा सवाल कर रहा था, सर ये जो हाथ पे कभी कभी चोट लगती है तो रेशा सा बन जाता है, तो ये क्या वाइट ब्लड सेल्स होते हैं? तो मैं कहूँगा हाँ, यही वाइट ब्लड सेल्स जो है वो होते हैं, जो आपके, क्योंकि जब आपकी स्किन को कट लगता है ना, तो फिर उस कट के अंदर आप कह लो कि बहुत से जर्म्स जा रहे होते हैं, क्योंकि जर्म्स को मौका मिल जाता है ना। मैंने आपको कहा था हवा में बहुत से छोटे मोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो फिर वो बॉडी क्या करती है, आसपास वहाँ पे वाइट ब्लड सेल्स आ जाते हैं और वो उनको खा खा के खुद डेड हो रहे होते हैं और वो रेशे की शक्ल इख्तियार कर रहे होते हैं। ठीक है, तो बच्चों वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं दे आर इरेगुलर इन शेप्स। ये देखो इनकी, फिलहाल आपको तो आप तो कहोगे सर ये तो सर्कल सा नज़र आ रहा है, ठीक है, ये तो कोई सर्कल सा इसकी शेप है, तो मैं कहूँगा नहीं, बहुत से सेल्स ऐसे होते हैं जिनकी शेप जो है वो सर्कुलर नहीं होती। मतलब यहाँ पे तो आप छोटे हो ना, अभी थोड़ा सा दिखा रहे हैं आपको, थोड़ा सा बता रहे हैं, तो बाद में जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे तो हम आपको बहुत से डिफरेंट किस्म के रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स जो है वो दिखाएंगे। रेड ब्लड सेल्स भी बीमार हो जाते हैं ना, इनकी शेप चेंज हो जाती है, ये रेड ब्लड सेल्स होते हैं, इसके बारे में भी बात नहीं की हमने। तो मतलब अभी तो बस इंट्रोडक्शन है ना, थोड़ा सा आपको बता रहे हैं कि भाई ये सेल्स होते हैं बॉडी के अंदर और आपने इनके बारे में भी इल्म रखना है, नॉलेज रखना है। तो वाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं, इरेगुलर इन शेप्स, यानी कि इनकी रेगुलर शेप नहीं होती, मुस्तकीम शेप नहीं होती। ठीक है, मतलब कि जिस तरह की आप सोच रहे हैं वैसी नहीं, क्योंकि देखो जब ये इस तरह का लेट्स से दैट अमीबा, इसकी भी शेप जो है वो इरेगुलर है, तो अगर इसने मूव करना है तो अपनी शेप को चेंज करेगा, तो मूव करेगा ना। तो इस तरह से ये वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ये भी जब इन्होंने बॉडी में मूव करना होता है तो अपनी शेप को चेंज कर लेते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द इरेगुलर शेप्स। दे हेल्प द बॉडी टू फाइट इन्फेक्शंस एंड अदर डिजीजेस। तो ये मैंने आपसे बता दिया है कि ये क्या काम करते हैं, कि आपकी बॉडी को बीमारियों से बचाने का काम करते हैं, और जो आपकी बॉडी में इन्फेक्शन होते हैं, यानी ऐसे मादे, ऐसे सेल्स जो कि इनमें से शायद कोई हो सकता है, अगर ये आ जाए आपकी बॉडी में तो इनको खा जाते हैं, इनको इनगल्फ कर जाते हैं और फिर मर के खुद बाहर आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास एक बड़े खूबसूरत सेल्स हैं, इनकी बहुत सी किस्में होती हैं, दे आर कॉल्ड एपिथेलियल सेल्स। ये जो आपकी स्किन होती है ना, ये स्किन के ऊपर जो सेल्स हैं, ठीक है, दे आर वेरी ब्यूटीफुल। स्किन कभी कभी बच्चों की देखें कितनी खूबसूरत होती है, जब ये बूढ़े हो जाते हैं, तो हम जब इंसान बूढ़ा हो जाता है उसकी सेल्स की शेप भी थोड़ी सी डिफरेंट होना शुरू हो जाती है। तो आपकी जो स्किन के अंदर सेल्स होते हैं दे आर कॉल्ड एपिथेलियल सेल्स। क्या कहते हैं इनको? एपिथेलियल सेल्स। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये किस तरह की शेप आपको नज़र आ रही है, इनके कुछ हेयर्स आपको नज़र आ रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि जो आपके लंग्स है ना, लंग्स के अंदर जो बाहर की स्किन है, मतलब लंग्स की भी स्किन होती है ना, तो लंग्स की जो स्किन है वो कुछ इस तरह की होगी, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड दी एपिथेलियल। एपिथेलियल, एपी का मतलब होता है बाहर और थीलियल का मतलब होता है सरफेस। तो बाहर वाली सरफेस के जो सेल्स होते हैं उनको हम कहते हैं एपिथेलियल सेल्स। और आप मुझसे पूछें कि सर इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, तो मैं आपसे कहूँगा कि एपिथेलियल सेल्स आर फ्लैट टाइल शेप्ड। ये देखें, ये आपको फ्लैट से नज़र आ रहे हैं, उनकी टाइल सी बनी हुई है, तो दैट इज़ कॉल्ड फ्लैट टाइल्ड शेप सेल्स एंड और क्यूब शेप। दे आर यूज टू फॉर्म शीट्स और लेयर्स। और इनका क्या काम है कि ये शीट्स बनाने के और लेयर्स बनाने के काम करते हैं। ठीक है, ई.जी. आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन और इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन, यानी कि आपके पेट की जो एक पूरी, मतलब आपने कभी बकरे का पेट देखा होगा कुर्बानी के वक्त, कैसे उसमें से स्मूथ सा कपड़ा सा निकलता है एक, तो दैट इज़ दी लेयर जो कि उसको एक शेप दे रही है। मतलब बाहर वाले जो उसकी कवरिंग है वो उसकी एपिथेलियल सेल्स की बनती है। मैं आपको कह रहा हूँ आपकी जो स्किन है ये भी किसकी बनी हुई है? एपिथेलियल सेल्स की बनी हुई है। लिखा हुआ है ना कि लेयर ऑफ द स्किन या इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन। सो अब चलते हैं एक और सेल की तरफ, और उनको हम कहते हैं बोन सेल्स। ठीक है, क्या कहते हैं? बोन सेल्स। और बोन सेल्स कुछ इस तरह के नज़र आते हैं, आपको जो नज़र आ रहा है इस वक्त। ठीक है, दे आर कॉल्ड दी बोन सेल्स, और ये हड्डियों के सेल्स होते हैं। इनका साइंटिफिक नेम है ऑस्टियोसाइट्स। और बोन्स के साथ साथ एक और बोन, जो बोन होती है ना, आपको पता है हड्डी की, जब आप मुर्गी की टांग खाते हैं तो एक सख्त हड्डी होती है, उसके आगे छोटी सी जो एक कमज़ोर सी हड्डी होती है, प्लास्टिक की तरह की हड्डी होती है, तो उसको कार्टिलेज कहते हैं। तो अब ये जो स्ट्रॉन्ग वाली हड्डी है उसको हम कहते हैं बोन सेल। और अगर वो जो हम सॉफ्ट वाली बोन कह रहा हूँ, ये जो हड्डी की होती है ना, टिप्स होती हैं,
टिप्स, ये टिप्स जो होती हैं यहाँ पे भी हड्डियों की टिप्स के ऊपर भी एक हड्डी होती है, उसे कार्टिलेज कहते हैं। तो आपके यहाँ पर जोड़ जो होते हैं, जिस तरह लेट्स से जब मेरे बाजू है, यहाँ पर जो जोड़ है, तो यहाँ पर जोड़ के अंदर जो हड्डी होगी उसके जो टिप्स होंगे उसके ऊपर कार्टिलेज भी होगा, तो दे आर कॉल्ड दी कार्टिलेजिनियस बोन्स या कॉन्ड्रोसाइट्स, ठीक है। तो इनके भी बड़े नाम हैं, तो अभी फ़िलहाल मैं आपको क्या बताऊं, अभी आप सिर्फ याद कर लें कि भाई बोन सेल्स भी होते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि मसल्स होते हैं, तो मसल्स किसके ऊपर होते हैं, इनके ऊपर होते हैं। मैंने आपको बताया ना मसल्स हड्डियों के ऊपर होते हैं, तो ये हड्डी का एक सेल दिखा रहे हैं आपको। आपने अब हमेशा मुर्गी की टांग की हड्डी देखी होगी, तो वो तो आपने कभी भी उसको माइक्रोस्कोप से नहीं देखा होगा कैसा दिखता है वो, तो ये देखो आपको मैं दिखा रहा हूँ ऐसा दिखता है। सो दैट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सेल जिसकी कुछ ब्रांचेस सी बाहर आई हुई हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट इट कि ये इसके बारे में इन्होंने यहाँ पर क्या लिख दिया है। तो इन्होंने लिखा है कि दे आर फ्लैट, ये भी एक फ्लैट होते हैं, ठीक है, मतलब जिस तरह ईंटें होती हैं फ्लैट, तो फ्लैट होते हैं, एंड शॉर्ट एंड इरेगुलर इन शेप। तो प्यारे बच्चों, इनकी जो शेप है क्या है, फ्लैट है, और ये शॉर्ट है और इरेगुलर है। यहाँ भी देखें ना, रेगुलर शेप नहीं है इनकी, ठीक है, फ्लैट और इरेगुलर शेप है। दे गिव शेप एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू दी बॉडी पार्ट्स। और आपको पता है कि हड्डियाँ ना हो तो हम तो बस एक केचवे से बन जाएंगे, हम तो चला भी नहीं जाएगा। तो हड्डियाँ होती हैं तो हम भाग दौड़ लेते हैं, घूम फिर लेते हैं, तो दैट इज़ ब्यूटीफुल थिंग। अच्छा, अब आप कह रहे हैं सर बस करें, कितने सेल्स के बारे में बता दिया मैंने आपको, मसल सेल्स के बारे में बताया, नर्व सेल्स के बारे में बताया, रेड ब्लड सेल्स के बारे में बताया, मैंने आपको वाइट ब्लड सेल्स के बारे में बताया, मैंने आपको एपिथेलियल सेल्स के बारे में बताया, फिर मैंने आपको बोन सेल्स के बारे में बताया। अब आप कहेंगे सर जी बस करें, इतने सेल्स के बारे में बता दिए, हम नन्हे मुन्ने काके हैं, इतना ज़्यादा तो नहीं पढ़ सकते। तो मैं कहूँगा चलो ठीक है, अब आखिरी सेल्स के बारे में बात करते हैं, हम मज़ीद बात नहीं करेंगे, ठीक है। चलो, आखिरी सेल्स होते हैं, आपको पता है मेल के ऑर्गन्स डिफरेंट होते हैं, कोई भी जानवर हो या इंसान हो, मेल्स के अंदर एक ऑर्गन अलहदा होता है, ठीक है, और फीमेल के अंदर जो एक ऑर्गन है वो अलहदा होता है। अच्छा, उसके अंदर भी जो सेल्स हैं वो भी अलहदा अलहदा होते हैं, उन्हें हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स। क्या कहते हैं उन्हें? रिप्रोडक्टिव सेल, ठीक है। अब जो मेल्स होते हैं, ठीक है, जो नर होते हैं, नर मेल्स, चाहे वो जानवर हैं, चाहे वो इंसान है, चाहे वो पौधे हैं, उनके अंदर जो मेल के सेल्स होते हैं उनको कहते हैं स्पर्म्स, ठीक है। ये उस ऑर्गन के अंदर होते हैं, ठीक है, ये हमारी नस्ल को बढ़ाने के लिए काम देते हैं, ठीक है ना। आपने देखा है ना कि जो एक इंसान है वो बच्चे पैदा करता है, जिस तरह बकरी है, आपने देखा होगा बच्चे पैदा करती है, बिल्ली बच्चे पैदा करती है, पौधा बीज पैदा करता है। तो इस तरह ये सारे के सारे क्या होते हैं, मेल सेल्स भी होते हैं और फीमेल सेल्स भी होते हैं। जो मेल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, स्पर्म, ठीक है। तो जब बड़ी क्लासों में आएंगे तो इसके बारे में डिटेल में स्टडी कर लेंगे। और जो फीमेल के अंदर जो एग्स होते हैं, या एग्स को ओवा भी कहते हैं, ठीक है, फीमेल के एग्स होते हैं। जिस तरह आप देखा ना, मुर्गी अंडा देती है, मुर्गा अंडा नहीं देता, तो हम अंडे को भी एग कह देते हैं। तो समझ लें कि वो जो मुर्गी ने अंडा दिया है वो फीमेल सेल है, ठीक है। सो हालांकि उसके अंदर बहुत से डिफरेंट सेल्स होते हैं, इट्स नॉट लाइक कि वो सिंगल सेल है, बट इट लुक लाइक अ सेल, है ना, उसको एग कहते हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे भी होते हैं, ठीक है, बड़े भी होते हैं, डिपेंड अपॉन कौन से जानदार के हैं। अब हाथी के घर चिड़िया तो नहीं पैदा होगी ना, तो फिर हाथी के जिस तरह के सेल्स होंगे वो आगे से वैसे ही बच्चा बनाएंगे और वैसे ही बड़ा होगा वो। ये कुदरती निज़ाम है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ओवा और एग्स को आपने याद रखना है कि ये भी सेल्स होते हैं, ठीक है, एग्स और स्पर्म्स, ठीक है। क्या नाम है? ओके। और ये क्या होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए काम आते हैं, यानी कि ये जो डिफरेंट सेक्सेस होती हैं, मेल सेक्स और फीमेल सेक्स, ये आपस में जब मेट करते हैं, आपने देखा होगा किसी जानवर को मेट करते हुए, जब ये मेट करते हैं तो फिर आगे से ये सेल्स आपस में मिलते हैं, और जब ये सेल्स मिलते हैं तो फिर इनसे जो है वो बच्चा पैदा होता है, ठीक है। सो वी विल लर्न अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इन नेक्स्ट चैप्टर। तो हम प्लांट्स पे चले पढ़ लेंगे, एनिमल्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा हम इंसान है ना, ज़रा शैतानी दिमाग है हमारा, तो इसलिए वो हमें प्लांट्स के बारे में पढ़ाएंगे और एनिमल्स के बारे में जब हम बड़े हो जाएंगे फिर पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये जनाब हमारा आज का टॉपिक था, और आई होप सो कि आपने बहुत अच्छे तरीके से जो है इसको स्टडी किया होगा। हमने क्या पढ़ा आज? डिफरेंट शेप्स एंड फंक्शंस ऑफ ह्यूमन बॉडी सेल्स, एंड आई होप कि आपको समझ में भी आई होगी, ठीक है। सो मज़ीद इस चैप्टर के अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन से नंबर लें और माइनर सी अमाउंट पे करके आप इस चैप्टर के नोट्स हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो उनको भी डिफरेंट बॉडी सेल्स के बारे में पता लग जाएगा। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। और अगर आपने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है जैसे कि शेप्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्लांट सेल्स, राइट, तो इसके बारे में इंशाल्लाह हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। तो आप यूट्यूब सर्च बार पे क्या लिखेंगे? शेप्स एंड फंक्शंस ऑफ प्लांट सेल्स स्पेस
GS अकेडमी, ठीक है। स्पेस जो यूट्यूब सर्च बार होता है ना, वहाँ पे आप स्पेस डाल के GS अकेडमी लिखेंगे तो हमारी ये वाली वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। या डिस्क्रिप्शन में जो एक प्लेलिस्ट है वहाँ से भी इस वीडियो को आप हासिल कर सकते हैं। दैट्स इट, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।